श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, 29 जनवरी 2025 बुधवार, मौनी अमावस्या की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किसका कहां से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को बुधवार मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस रप के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार मौनी अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार मौनी अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत कर हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार मौनी अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय धन की देवी माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार मौनी अमावस्या की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रप का सिक्का 29 जनवरी 2025 बुधवार मौनी अमावस्या के दिन इस जगह पर रख देना। धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है और पौष का महीना विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है,
क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन करना है। अब मौनी अमावस्या का जो दिन होता है, यह किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है। और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती है। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है। तो आपको जो 1 रुपये का सिक्का लेना है, आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपये का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बात नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपये का सिक्का ले लिया और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वो दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वो आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपये का सिक्का आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है। और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर को, मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपये का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है पूरी रात के लिए। मौनी अमावस्या के दिन यह उपाय करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको वह 1 रुपये का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपये का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह रप का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और यह 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा, गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको, कागज, रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह 1 रुपये का सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे। देखिए, यह उपाय आप पौष के किसी भी मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको पौष के मौनी अमावस्या के दिन करना है विशेष करके। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए,
बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है। ना तो जिन लोगों के हाथ में पैसा रुकता नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा आता बहुत तेजी के साथ है और चला उससे भी तेजी के साथ जाता है, उन्हें विशेष करके यह दूसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है, और 2 हरी इलायची आपको मौनी अमावस्या के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख देना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप रख दीजिए, किसी दीपक के अंदर रख लें, कटोरी के अंदर रख लें और 2 इलायची ऐसी रख करके आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर से रखकर छोड़ देंगे 1-2-3 घंटे के लिए। अब आपको क्या करना है, उस दोनों हरी इलायची को उठाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में फिजूल खर्ची बहुत होती है, मेरे हाथ से पैसा खर्च बहुत होता है, मेरा पैसा बर्बाद बहुत होता है, मेरा जो पैसा है वह गलत चीजों में बहुत जाता है, मतलब बीमारियों में चला जाता है, कभी कहीं, ठीक है ना। हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी और मेरे पास पैसा रुकने लगेगा। ऐसी प्रार्थना करने के साथ 2 हरी इलायची आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है और दोनों हरी इलायची आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रखनी है। किस दिन? मौनी अमावस्या के दिन ही तो देखिए, यह जो उपाय आप करेंगे यह उपाय भी आपको मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय करना है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन 2 हरी इलायची मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद, यानी मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखने के बाद उठा करके अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब में रख लेता है, कभी भी उसके हाथ से फिजूल खर्ची नहीं होती है। उसके पास पैसा आने भी लगता है, पैसा रुकने भी लगता है। देखिए, जिन लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, वह लोग भी यह उपाय करें, करके देख ले, इसका रिजल्ट खुद आपको मिल जाएगा। आपके पास धन आने के स्रोत खुल जाएंगे, मार्ग खुल जाएंगे, जहां से आपको हमेशा धन आसानी से प्राप्त होता रहेगा। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरा उपाय जो आपको विशेष करके पौष के मौनी अमावस्या के दिन करना है? अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमारी यह विश है पूरी ही नहीं होती है, हमने अभी तक बहुत कुछ कर लिया, व्रत कर लिए, बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना, जिसने जो कहा वह करके देख लिया, लेकिन हमारी विश और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। कोई भी चीज आप लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ भी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपना अपना कोई अलग से कोई भी ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं कि आप उसे ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। पैसे नहीं हैं दोस्तों,